हेलो फ्रेंड्स, डेयर टू ड्रीम में आपका स्वागत है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। इस दिन माता की आरती, पूजा और श्लोक पढ़ने से माता बहुत प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा की ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचारिणी माता को ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। धर्म के अनुसार ब्रह्मचारिणी माता अपने भक्तों को मनवांछित फल देती है। इनकी उपासना करने से व्यक्ति में तप, त्याग और वैराग्य, सदाचार और संयम रहने की प्रवृत्ति आती है। माँ का ये स्वरूप अत्यंत भव्य और सुंदर है। इस स्वरूप में माता ने दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किया है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता हैं। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है। ये अक्षयमाला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम, तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त हैं। भक्तों को ये अपनी सर्व संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवी देवताओं की तुलना में वह अति सौभ्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। देवी ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा की नव शक्तियों में इनका दूसरा रूप माना जाता है। जाने आदि शक्ति के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की कहानी। मान्यताओं के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। बड़े होने के बाद माता ने नारद जी के उपदेश से भगवान शिव शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। इसी तपस्या के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्होंने हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या की और वर्ष तक फल फूल खाकर समय बिताया और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर तपस्या की। माता ने शिव शंकर को प्राप्त करने के लिए कठिन उपवास रखे। वह खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट झेले। 3000 वर्षों तक माता ने टूटे हुए बेल पत्र खाकर भोलेनाथ की आराधना करती रहीं। बाद में माता ने सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिया। इस कारण से उनका नाम अर्पणा भी है। माता ने कई हजारों वर्षों तक निर्जल निराहार रहकर कठिन तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से संबोधित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप के घोर कष्ट सहे। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अद्भुत पूर्ण कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी की इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना एवं आराधना करने से भक्तों को अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे तप, त्याग और वैराग्य, सदाचारी इत्यादि की वृद्धि होती है। इनकी कृपा से भक्तों को हमेशा विजय की प्राप्ति होती है। जीवन की अनेक प्रकार की परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। देवी माँ ब्रह्मचारिणी दुर्गा का मंदिर पावन नगरी वाराणसी में स्थित है। ये काफ़ी प्रसिद्ध है। नवरात्रि में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। माँ ब्रह्मचारिणी माता दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। इस मंदिर की खासियत यह है कि नवरात्रि में कोई भी यहाँ आकर दर्शन करता है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड। जय माता दी।